हेलो डियर स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक विभेदन, निर्भेदन और पुनर्भेदन। ओके, तो हम जानते हैं कि हमारा जो पौधा होता है वो लगातार अपने आप को ग्रोथ करता है, अर्थात पौधों में जो वृद्धि होती है वो सीमित और असीमित टाइप की होती है। ओके, जो उसकी मोटाई होती है वो एक सीमित वृद्धि में आती है, जो उसकी लंबाई होती है वह उसके जीवन काल में निरंतर चलती रहती है, अर्थात वह जो वृद्धि है वह असीमित टाइप की होती है। तो यह जो पौधा अपने आप को ग्रोथ करा रहा है, तो ये जो ग्रोथ करा रहा है वो किस बेस पे करा रहा होगा? तो कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। तो रिसर्च के दौरान हमको ऐसा पता लगा कि जो पौधों में वृद्धि लगातार चलती है वो कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होती है। अगर कोशिका अपने आप को डिवाइड करना छोड़ दे या विभाजित करना छोड़ दे तब इस प्रकार की वृद्धि भी रुक सकती है। ओके, और कोशिका में लगातार विभाजन की क्षमता को ही विभेदन कहलाती है। ओके, तो हमको ये पता है मूल शिखाग्र विभजोतक अर्थात जो हमारे पौधे होते हैं उनके एपिकल भाग पर शीर्ष विभजोतक जिसे हम कहते हैं वहाँ, और कैम्बियम कोशिकाएं। ठीक है, तो ये कैम्बियम कोशिका और शिखर विभजोतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो लगभग समान ही होती हैं, परंतु विभेदन के कारण यह कोशिकाएं अपने अपने कार्य को बदल देती हैं और बाद में ये कोशिकाएं जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचनाओं को निर्मित करती हैं, अर्थात यह इस प्रकार की क्रिया कोशिका में विभेदन की क्रिया कहलाती है। ओके, विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती हैं। यह परिपक्व की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही ही विभेदन कहलाती है। ओके, ये जो विभेदन की क्रिया होती है वह कोशिका भित्ति और कोशिका में पाए जाने वाले जीवद्रव्य के व्यापक संरचनात्मक बदलाव से गुजरती है। जो विभेदन की क्रियाएं होती हैं वह कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य में जो बदलाव होते हैं उनके कारण यह क्रिया संपन्न हो पाती है। ओके, तो इस कारण हमको विभेदन की क्षमता मिल जाती है। और आगे जो है वह है निर्भेदन किसे कहा जाता है। ओके, तो जो निर्भेदन है उसमें एक बहुत ही बढ़िया बात है, जो पौधों में जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियां पाकर विभाजन की क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेती हैं, इस क्रिया को निर्भेदन कहा जाता है। ओके, जैसे कार्क एधा और अंतर्मूल एधा, ये दो इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से पुनर्भेदन क्या होता है? तो पुनर्भेदन में जो है वह है निर्भेदित कोशिका के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती है, अर्थात जो निर्भेदित कोशिका है वह विभाजन की क्षमता को खो दे तो इस क्रिया को पुनर्भेदित कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की क्रियाएं हमको देखने को मिलती हैं। ओके, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है परिवर्धन। तो परिवर्धन जो है वो एक ऐसी अवस्था है जो पौधों के बीज अंकुरण के समय से प्रारंभ होती है और जीर्ण अवस्था के बाद जब पौधा मृत्यु को प्राप्त होता है उसके बीच में आने वाली सभी वातावरणीय दशाओं से परिवर्तित अवस्था जो है वह परिवर्धन कहलाती है। ओके,
अर्थात एनसीईआरटी में हमारे जो लाइन दिया है, परिवर्तन वह शब्द है, परिवर्तन वह शब्द है जिसके द्वारा परिवर्तन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव चक्र में आने वाली सारे बदलाव हैं, जो इस प्रकार हैं: बीज अंकुरण एवं जरावस्था के बीच। अर्थात पौधों में बीज अंकुरण से लेकर जरा अवस्था के मध्य में जितने भी वातावरणीय बदलाव आते हैं वो सारे के सारे परिवर्तन में सम्मिलित होते हैं। ओके, इसको हम देखते हैं कि जो भी संरचना हमको बताई है परिवर्तन के दौरान कि आखिर ऐसे कौन से बदलाव हैं इनमें जो होते हैं और ये किस तरीके से पौधा जो है वो जीर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। तो देखें, हमको पता है कि जो पौधा होता है वो स्टेम से वायवीय भाग में ग्रोथ करता है, क्योंकि उसके पास विभजोतकीय ऊतक होते हैं और यहाँ पर मेरिस्टोज कोशिका पाई जाती है। मेरिस्टोज कोशिका का एक खास वर्क यह है कि यह अपने आप को लगातार वृद्धि कराती हैं विभाजन के दौरान। ठीक है, इसी में प्लास्टोमेटिक वृद्धि भी होती है। तो प्लास्टोमेटिक वृद्धि जो होती है वह वृद्धि ऐसी होती है कि यह जो वृद्धि है वह वातावरणीय प्रभाव पर आधारित होती है। अर्थात जहाँ पर बीज अंकुरण हुआ है तो उस अंकुरण में जो भी वातावरणीय कारकों के द्वारा जो बदलाव हो रहा है और उस बदलाव को प्राप्त कर पौधा जो बढ़ रहा है, इस प्रकार की वृद्धि को प्लास्टोमेटिक वृद्धि कहा जाता है। अर्थात ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि विभजोतक ऊतक जो है वो वातावरणीय दशाओं को प्राप्त करने के बाद ही ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद यहाँ आता है विभेदन की क्रिया। तो विभेदन की क्रिया में आपने जाना कि विभेदन जो है वह एक प्रकार की क्रियाशील क्रिया है सेल की, और यहाँ पर जो क्रियाकलाप होती है उसमें कोशिका अपने आप को 1 से 2 विभेदित करने का कार्य करती है। तो इस कारण विभेदन के दौरान कोशिका दीर्घकरण और परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है। ठीक है, जब कोशिकाओं में इलोंगेशन साइड आती है, मतलब दीर्घकरण आता है, यहाँ पर कोशिकाएं अपने आप को ग्रोथ कराती है और संख्या में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ पर कोशिका अपने आप को वृद्धि करना कम कर देती है और कोशिका के आकार में वृद्धि होती है, जिसके कारण पौधे में विकास होता है, वृद्धि होती है और जाइलम फिलोएम ऐसी संरचना या कार्क कोशिकाओं में ये कन्वर्ट होती चली जाती हैं। बाद में यह जो कोशिका हैं वो परिपक्व हो जाती हैं, अर्थात इनकी कोशिकाओं में रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वह बहुत मोटी हो जाती है और कोशिका पूर्णतः अपने आप को विभाजित करना नहीं चाहती, अर्थात यहाँ पर विभाजन की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तब इस अवस्था को पौधों में परिपक्व अवस्था कहा जाता है। जब कोशिका पूर्णतः परिपक्व हो जाती है तब वह कोशिका जरा अवस्था की ओर बढ़ती है। ठीक है, इस जरा अवस्था को पौधा अपने पूर्ण विकास को अपने जीवन चक्र में पूर्णतः विकास कर चुका होता है और यह पौधे की अंतिम अवस्था होती है, और इस अवस्था के बाद पौधे अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात पौधे नष्ट होने की कगार पर होता है। तो यह जो अवस्था है ये जो अवस्था है वो ग्रोथ प्लांट की है ना, ग्रोथ टाइम की है, किसके? सीड के। तो यहाँ पर जो सीड ग्रोथ कर रहा है वहाँ से लेके जरा अवस्था के मध्य, यहाँ पर पौधे ने बहुत सारे वातावरण की दशाओं को देखा। यहाँ पर क्या है, वातावरणीय कारकों का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ, इस कारण इसमें प्लास्टोमेटिक वृद्धि हुई। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब सीड के जमने से लेके जरा अवस्था के मध्य की क्रिया को भी हम क्या कहेंगे? परिवर्धन अवस्था कहेंगे। यह पौधे का जीवन चक्र भी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि प्लास्टोमेटिक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्लास्टोमेटिक जो है वो यह रहा कि पर्यावरण
के प्रभाव के कारण जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न पथों का अनुसरण करते हुए और विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन करता है पौधे की कोशिका, और पौधों में इन गठन संरचनाओं की क्षमता को ही क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो हम ऐसे जान सकते हैं, जैसे धनिया, कपास आदि के पत्तों की संरचना के आधार पर। ओके, हम देखते हैं कि जो धनिया का पत्ता है वो इस तरीके के अवस्थाओं को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन आ रहे हैं वो प्लास्टिमेटिक वातावरणीय कंडीशन के कारण आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है कि जो पौधा है वो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पूर्ण करता है। इसके जीवन काल में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन जैसी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन एक ऐसी क्रियाएं हैं, जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो ये एक दूसरे से संबंधित घटित होती हैं। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित घटित होती हैं। इस कारण पौधों में जो भी परिवर्तन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों आंतरिक और बाह्य कारकों पर निर्धारित होती है। जो पौधा अपने जीवन को आगे जीर्ण अवस्था की ओर लेके जा रहा है वह दो प्रकार के कारकों के द्वारा लेके जा सकता है। नंबर एक जो कारक है वह है आंतरिक, और सेकंड जो कारक है वो है बाह्य कारक। तो आंतरिक जो कारक होंगे वो कौन से कारक कहला सकते हैं? इन आंतरिक कारकों में जो आनुवांशिकी, पौधा सदैव एक आनुवांशिक अच्छे जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन के कारण ही अपने आप को ग्रोथ करा सकता है, और इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में जो कार्य करता है वह पादक नियामक रसायन, या हम कह सकते हैं जो हमारे केमिकल्स होते हैं उनके द्वारा हम इसमें अंतर ला सकते हैं। जबकि इसी प्रकार बाह्य कारकों के कारण भी पौधों में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसके अंतर्गत निम्न तरीके के कारक आते हैं, जैसे ताप, प्रकाश, जल, ऑक्सीजन आदि पोषक तत्व भी शामिल होते हैं। तो इन पोषक तत्वों के कारण ही क्या होता है, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पूर्णतः सुदृढ़ रह पाती है और अच्छी रह पाती है, जिसके कारण पौधों को अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। उनमें डीएनए सिंथेसिसिंग, प्रोटीन सिंथेसिसिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ पाती है, और पौधे अपने आप को एक पौष्टिक तरीके से भोजन का निर्माण कर अपने आप पर यूज़ कर उसको आगे बढ़ाते हैं। अर्थात पौधे की जो भी केमिकल और फिजिकल क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से पूर्ण होंगी, तभी पौधा अपने आप को ग्रोथ करा पाएगा। ओके, तो इस तरीके की कंडीशन में पौधे आंतरिक और बाह्य तरीके के वातावरण को प्राप्त कर जीवन पर्यंत अपने परिवर्तन को प्राप्त करते हैं, और सीड के जर्मिनेशन से लेके जीर्ण अवस्था अर्थात मृत्यु तक ये क्रियाएं पौधों में चलती रहती हैं। यदि इनमें से कोई क्रिया डिस्टर्ब होती है तब पौधा का जीवन चक्र जो है वो पूर्ण नहीं हो पाता, अतः पौधा अपनी जीर्ण अवस्था से पहले ही इस पृथ्वी से खत्म हो जाता है। ओके, थैंक यू।